चाहिए आज भी। पाकिस्तान के पास अपने सिटीजन्स को एंगेज रखने के लिए इसके अलावा और कुछ नहीं है। कारगिल युद्ध 26 जुलाई 1999 को करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया था। करीब 2.5 महीने तक मई से जुलाई तक चलने वाले इस युद्ध में भारतीय जाबाजों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को कारगिल की चोटी से खदेड़कर विजय हासिल की थी और कारगिल की चोटी पर अपना तिरंगा फहराया। आज अगर लड़ाई होगी तो कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी, और लड़ाई होगी भी तो बहुत लिमिटेड एरिया वॉर होगी। कारगिल का कितने दिन तक चला था वो? 3 महीने। और मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, ये जून जुलाई के ही 3 महीने थे व्हेन आई वाज इन माय सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड आई वाज देयर। तो आप जंग इस युद्ध में भारतीय सैनिकों की जाबाजी और वीरता को पूरे विश्व में सराहा गया था। हालांकि इस युद्ध में भारत के करीब 550 वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, जबकि करीब 1365 भारतीय सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए थे। क्योंकि आपके मुंह के अंदर, आपकी आंखों में, आपके कान के अंदर, आपके बॉडी के अंदर पूरा केरोसिन है, क्योंकि सिर्फ केरोसिन आपको जिंदा रख रहा है। वहां जिस तरीके से स्टोव जल रहा है और आप उसमें हाथ गर्म कर रहे हैं, वो आपको जिंदा रख रहा है। कश्मीर घाटी के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद जब भारत ने पीओके और पाकिस्तान में घुसकर आतंकी अड्डों को तबाह किया तो आतंक का पनाहगार पड़ोसी मुल्क बौखला गया। उसने सीमा पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन हमारी जाबाज सेना ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। वो हमारे बहादुर सैनिक ही हैं जिनकी बदौलत हम अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। ये पता नहीं जो मैं प्यार इसको कर रहा हूँ वो शायद मैं अपने बच्चे को प्यार कर रहा हूँ। जो आज मैं इसके सिर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहा हूँ वो शायद मैं अपने बच्चे को आखिरी समय में देता। सो थैंकफुल, वो आशीर्वाद से फल। बहादुरी की एक ऐसी ही कहानी है कैप्टन यशिका हथवाल त्यागी की, जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान बेमिसाल साहस दिखाया। 1999 की गर्मियों में जब लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में कारगिल युद्ध चल रहा था, कैप्टन यशिका त्यागी 2 मोर्चों पर लड़ रही थी, एक सीमा पर और एक अपने भीतर। कैप्टन यशिका त्यागी उस समय गर्भवती थी और उसके बावजूद उन्होंने अपने सैनिक होने का कर्तव्य निभाया। 51 वर्षीय कैप्टन अब रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन कारगिल युद्ध के दौरान उनकी हिम्मत की गाथा आज भी सुनाई जाती है। विद अ प्रेग्नेंट बेली, आपके एक हाथ में आपकी कार्बाइन है, एक हाथ में मैंने अपने 2 साल का बच्चा पकड़ा है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। समझ नहीं आती ना ये कहानियां, ये इंडियन आर्मी है। भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1971 में हुए युद्ध के बाद भी कई सैन्य संघर्ष होते रहे। वहीं परमाणु परीक्षण की वजह से दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो गई और तनाव और ज्यादा बढ़ गया। हालांकि दोनों देशों ने समय समय पर अपने संबंधों को सुधारने के भरपूर प्रयास किए। आपको बता दें कि फरवरी साल 1999 में भारत और पाकिस्तान ने अपने इस तनाव को कम करने के लिए लाहौर में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी किए, जिसमें कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने का वादा किया गया था। स्टोरीज की एक जवान का हाथ उड़ गया और उसने अपना हाथ यूं पकड़ लिया और तब तक पीछे वाले ने बोला कि टाइम क्या हुआ है, उसने बोला उसी हाथ पे खड़ी है। ऐसी फौज आप कहां से लाएंगे भाई? सिर्फ आप 3 शब्दों के लिए खड़े हो, नाम, नमक और निशान। देखिए हमें, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया और उसने अपने सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को छिपाकर नियंत्रण रेखा के पार भेजने लगा और इसने इस घुसपैठ का नाम रखा ऑपरेशन बद्र। इस ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तानी सेना कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को पूरी तरह से तोड़ना चाहते थे और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से हटाना चाहते थे। इसके पीछे पाकिस्तानियों का मानना था कि भारत के इन क्षेत्रों में किसी भी तरह का तनाव पैदा करने से कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में कामयाबी हासिल होगी। वहीं पाकिस्तानियों के इस नापाक उद्देश्य के बारे में पता चलने पर भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानियों के खिलाफ ऑपरेशन विजय चलाया, जो कारगिल युद्ध के नाम से चर्चित हुआ। डिसाइड द स्ट्रेटेजी एंड द टैक्टिक्स। लॉजिस्टिक्स का काम होता है कि हमारे पास जो भी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट आ रहे हैं जो यहाँ पहले नहीं थे, उनके लिए केटर। अब चलिए आपको बताते हैं कि कारगिल युद्ध में भारत को विजय किस प्रकार प्राप्त हुई। पाकिस्तानियों के खिलाफ चलाए गए इस ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने अपना अति महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। इस युद्ध में भारतीय वायुसेना ने करीब 32,000 फीट की ऊंचाई से एयर पावर का इस्तेमाल किया था। कारगिल युद्ध में भारतीय वायुसेना ने MiG-27 और MiG-29 का उपयोग कर पाकिस्तान के सेना के खिलाफ जमकर बमबारी कर पाकिस्तान के करीब 3,000 सैनिकों को मार गिराया था। सोल्जर्स को चॉकलेट्स देते हैं। सो चॉकलेट्स आर गोइंग टू गिव देम इंस्टेंट एनर्जी, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है, आपकी भूख मर जाती है। प्याज देखा है आपने? हाई एल्टीट्यूड में प्याज पत्थर की तरह है। आपने किसी टेररिस्ट से एनकाउंटर किया है? ऑपरेशन विजय के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई ठिकानों पर R-77 मिसाइलों से हमला किया था। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों के द्वारा बोफोर्स FH-77B तोपों का इस्तेमाल किया गया था।
कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों के नापाक हौसलों को परास्त करने के लिए कई देशों ने भारत का साथ दिया था। इस कड़ी में इजराइल ने युद्ध में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और आधुनिक तकनीकों से लैस तोपों से भारत की मदद की थी। तो आप देखो, जो जहां है वो वहीं से अपनी पूरी एनर्जी, अरे कोई जीत सकता है ऐसी इंडियन आर्मी से? क्या वो जूनियर लीडरशिप थी जब ऑफिसर कहता है, 24-25 साल का वो ऑफिसर कहता है मेरे पीछे आओ। कारगिल युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में रॉकेट और बम का इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद कारगिल ही ऐसा युद्ध था जिसमें बड़ी संख्या में दुश्मन देश की सेना के खिलाफ इतनी बड़ी संख्या में बमबारी की गई थी। कारगिल युद्ध में करीब 2.5 लाख गोले दागे गए थे। नहीं है, उसके ऊपर आप फायर नहीं कर सकते, इट इज नॉट द एथिक्स ऑफ वॉर। लेकिन पाकिस्तानियों ने उनके ऊपर गोली चलाई। जब वो नीचे गिरे तो पॉइंट ब्लैंक रेंज पे उनके ऊपर गोलियां मारी गई। हिज बोन्स वर शैटर्ड, हिज बॉडी वाज लाइक अ छलनी। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तानी घुसपैठिए ऊंची पहाड़ी पर बैठकर फायरिंग कर रहे थे, जबकि भारतीय सेना निचली पहाड़ियों पर थे, जिससे उन्हें निशाना मारने में काफी परेशानी हो रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे। कारगिल युद्ध में भारत ने अपने करीब 527 वीर जवानों को खोया, जबकि करीब 1400 भारतीय सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए। लेकिन भारतीय वीर सपूतों के त्याग, बलिदान और समर्पण के चलते 26 जुलाई 1999 में भारत ने इस युद्ध में विजय हासिल की। क्या वो पेप टॉक्स रही होंगी लास्ट मिनट में, क्या जोश उन्होंने दिलाया होगा अपने जवानों को कि श्योर फेस ऑफ डेथ पे वो जवान बढ़े जा रहे हैं आगे। ये है जज्बा इंडियन आर्मी का। इसके आगे पाकिस्तान तो क्या, दुनिया की कोई फौज आ जाए